मैं हूं आपकी दोस्त पूनम और एक बार फिर से स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल में। और दोस्तों फिर से लेके आई हूं आईटी की एक और डेमो क्लास। भाई बहुत ज़्यादा आप लोगों की डिमांड है कि मैम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर्स की डेमो क्लास बना दो, तो लीजिए बिल्कुल तैयार हूं। आप बताते जाइए, मैं बनाते जाऊंगी। तो जो टॉपिक है वो मैं नहीं बताने वाली, आप लोग जज करना भाई मैं क्या पढ़ने वाली हूँ। बस स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे आज की हमारी डेमो क्लास। तो देखिए आपको करना क्या है, क्लास में आपने एंट्री ली, आपने बच्चों को जो भी है बोर्ड एंट्रीज वगैरह कर दी। बोर्ड आई बटन में देख लो भाई बोर्ड एंट्री की वीडियो जो है, क्योंकि आधा काम ना आपकी बोर्ड एंट्रीज ही कर जाती हैं जब आप डेमो क्लास देने लगते हो। तो अब बात करते हैं डेमो, आपकी बोर्ड एंट्रीज हो गई, उसके बाद आपको स्टार्ट क्या करना है कि अच्छा बच्चों ये बताओ व्हाट इज दिस। मैम हैंड, ओके। दिस मैम चिन, दर्द हो रहा है। व्हाट इज दिस मैम, कहाँ दर्द हो रहा है मेरे हार्ट में, बहुत जोर से हो रहा है बच्चों मेरे हार्ट में दर्द, सर में दर्द हो रहा है। व्हाट इज दिस मैम हेड, हेड के अंदर क्या है भाई मेरे ब्रेन। अरे वो सब पता है, मतलब एक मजाक का सा माहौल आपने क्लास में बना लिया स्टार्टिंग में कि मतलब क्या टीचर है ये मस्ती कर रही है, हमें पढ़ा रही है बच्चे ये, और इसी वे में आपको बोलना है। अच्छा बच्चों इतनी चीजें तो मैंने बता दी। किसी भी नॉर्मल आपको क्लास में बच्चों को खड़ा कर लेना है और से बोलना बेटा पार्ट्स ऑफ बॉडी आते हैं। बच्चा बोलेगा यस मैम आते हैं। अरे जितने आते हैं उतने बताओ, एक या दो बता, इतने ही उसे बिठा देना। दूसरे बच्चे से पूछना अच्छा इसने बता दी, इसके अलावा कोई और बताओ, उसने बता दी उसे। यानी इसका कॉन्सेप्ट मैं क्यों बताना चाह रही थी, पहले जो आपने मजाक किया उस मजाक में आपकी सारी क्लास सोती हुई जग गई। उन्हें कुछ इंटरेस्टिंग लगा, आपने उनका मन किया कि वो आपको सुने। अगला काम, पहले बच्चे से अगर उसी से सब कुछ उगलवा लिया तो बाकी फिर सो जाएंगे। तो पहले को खड़ा किया, उसको एकदम बिठा दिया, दो या तीन बातें उसने बोली, दूसरे को खड़ा कर दिया। अब बच्चों के दिमाग में ये चीज आ गई कि किसी को भी खड़ा किया जा सकता है रैंडमली क्लास में, तो फिर से वो जगे हुए हैं आपकी बात सुनने के लिए। और टॉपिक आप इतना आसान पूछ रहे हो उनसे, पार्ट्स ऑफ बॉडी, यानी एक या दो चीजें तो वो जरूर बता ही देंगे आपको अपने पार्ट्स ऑफ बॉडी के, चाहे कितना भी लो ग्रेड स्टूडेंट हो, बताएंगे ना बिल्कुल। तो ये सब चीजें हो गई। तो अब आपको अपने टॉपिक से रिलेट करना है, पार्ट्स ऑफ बॉडी थोड़ा ना पढ़ा रहे हो आप। अब आपको बच्चों से बोला है कि अच्छा बच्चों ये बताओ कि अगर तुम्हारा दिमाग ना हो तो क्या होगा, ये पूछो उनसे। ठीक है, अच्छा ये हाथ ना हो मेरे पास तो क्या होगा। इस तरीके के क्वेश्चंस आपने उनसे कर लिए, बहुत सारे सवाल के जवाब आपको मिल जाएंगे। तो बच्चों आज जो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ ना वो यही है, क्योंकि अब देखो हमारी ईवीएस की क्लास तो है नहीं ना, हम मैं तुम्हें पार्ट्स ऑफ बॉडी पढ़ा रही हूँ। मैं ना आज तुम लोगों को पढ़ाने वाली हूँ कंप्यूटर के पार्ट्स ऑफ बॉडी। सोचो कंप्यूटर के भी पार्ट्स ऑफ बॉडी होते हैं क्या, कंप्यूटर कोई ह्यूमन बींग है। हाँ भाई ह्यूमन ने बनाया है तो बिल्कुल ह्यूमन बींग की तरह ही काम करता है। पता है कंप्यूटर के पास भी दिमाग होता है, और अगर वो दिमाग उसका खराब हो गया ना, यानी उसने काम करना बंद कर दिया, तो काम ही नहीं करेगा कंप्यूटर। अब वो दिमाग क्या होता है जिसके बिना भाई कंप्यूटर काम नहीं करता। सोचो तुम्हारा दिमाग काम नहीं करेगा तो तुम कुछ कर पाओगे, बताओ जरा मुझे। तो इस तरीके से आपने अपने पार्ट्स ऑफ बॉडी से कोरिलेट कर दिया पार्ट्स ऑफ बॉडी कंप्यूटर के, और इसी से आपको कोरिलेट करके बच्चों को बताना है कि दिमाग क्या क्या फंक्शन कर सकता है। वो सारे फंक्शन जो है वो सीपीयू भी कर सकता है। आपको बताना है हमारे हाथ क्या क्या फंक्शन कर सकते हैं। सेम फंक्शन जो कीबोर्ड है और माउस है वो कंप्यूटर में कर सकता है। चीज़ों को कोरिलेट करके बताएंगे, जो चीज़ें उन्हें आती हैं उससे। तो बच्चों के लिए पढ़ना ना बहुत आसान और बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा। आगे टॉपिक आपके हवाले, जितनी नॉलेज चाहे आप दीजिए बच्चों को। तो कैसी लगी डेमो क्लास प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। टॉपिक लिखते जाएं, मैं डेमो क्लास बनाती जाऊँ।